2024 का चुनाव बिल्कुल सामने है और उसको लेकर सत्ताधारी दल हो या विपक्षी खेमा, उसमें तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि फिलहाल विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए ज्यादा फोकस इस बात पर है। लेकिन इस बीच कई खबरें ऐसी आती हैं जिनका रिश्ता सीधे 2024 के चुनाव से है, यानी आम चुनाव 2024 के समीकरणों से सीधे जुड़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की बार बार इसलिए भी उठती है कि सबसे ज्यादा सीटें और सबसे महत्वपूर्ण सूबा जो सियासत की दिशा और दशा को बदलता है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक जंग छिड़ी हुई सी दिख रही है, और यह जंग विपक्षी दलों के सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं है, जबकि विपक्षी दलों के 2 बड़े खेमे के बीच ये जंग दिखाई दे रही है। सपा कार्यालय के बाद कांग्रेस कार्यालय पर भी पोस्टर्स लगे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक तल्खी सामने आ रही है। उस तल्खी का एक अध्याय मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों से जुड़ा हुआ था, जिसे अखिलेश यादव के इस बयान के बाद पूरा मान लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो दिल्ली से उनके पास संदेश आया है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता की तरफ से, उसके बाद उन्होंने उनकी बात मानते हुए अपनी तरफ से सारी बातें खत्म कर दी हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि अब उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ पोस्टर वॉर। पोस्टर्स में लिखा है कि 2024 में राहुल गांधी, 2027 में अजय राय। पोस्टर में लिखा गया है कि सपा का कोई जनाधार नहीं है। पोस्टर में बीएसपी और आरएलडी से समझौता करने का भी सुझाव लिखा है। कांग्रेस अकेले ही लड़े चुनाव तो 31 सीटें जीतेगी। और आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2024 में राहुल गांधी और 2027 में अजय राय। कौन है अजय राय? क्या है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति? समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है? इन दोनों के बीच रिश्ता किस दिशा में जा रहा है? क्या यह गठबंधन 2024 तक बदस्तूर बरकरार रहेगा, या कांग्रेस पार्टी के भीतर भीतर एक सुगबुगाहट यह भी चल रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न हो, गठबंधन टूट जाए? पोस्टर में ये सारी बातें लिखी गई है। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, ठाकुर कांग्रेस के पास वोटर पोस्टर ये निकलकर सामने आया है। कांग्रेस की गलती से सपा का जन्म हुआ था। इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में पोस्टर वॉर के बहाने, कांग्रेस पार्टी की रणनीति के बहाने, समाजवादी पार्टी की रणनीति के साथ आजम खान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान और मिलने जाने के सियासी मायने तलाशते हुए आज के वीडियो में इस बात का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले कुछ महीने किस दिशा में जाने वाले हैं। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कहावतों में ये बात दर्ज की जाती है और बारहा बोली जाती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। अगर आपको केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, केंद्र की सरकार पर दखल और अपना एक प्रभाव पैदा करना है, तो आपको उत्तर प्रदेश को सियासी तौर पर फतह करना जरूरी है। आजादी के बाद लंबे वक्त तक कांग्रेस केंद्र और राज्य दोनों के लिहाज से उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यानी लखनऊ और दिल्ली दोनों पर काबिज थे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक जमाने में सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा रहा। उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी समाजवादी आंदोलन और समाजवादी धारा के नेताओं की तूती बोला करती थी। प्रगतिशील दृष्टिकोण हो या देश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता हो, उत्तर प्रदेश के साथ बिहार ने मिलकर के एक बहुत लंबे वक्त तक राजनीति तय की। और उसी पृष्ठभूमि के चलते उत्तर प्रदेश आज भी भारतीय राजनीति का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी जब तक केंद्र में थी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत दावेदारी रखती थी। चाहे वो 2004 का चुनाव हो या 2009 में 21 सीटें लोकसभा की जीतने का बात हो, जब उत्तर प्रदेश में मजबूत जो दल रहा वो केंद्र में मजबूत रहा। गौर करिए 2014 का चुनाव और उसके बाद 2019 का चुनाव, दोनों में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती है और केंद्र में उसकी पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश का ये मायने है। और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों इस बात को समझते हैं। और याद करिए कि जब तीसरे मोर्चे की सरकार हुआ करती थी, उस समय
उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव, उनकी समाजवादी पार्टी इतनी ताकत रखती थी कि एक जमाने में तो वो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सियासत के दम पर मुख्यमंत्री ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनने की कुर्सी तक पहुंच गए थे। शपथ लेना बाकी था, बीच में खेल हो गया, लेकिन रक्षा मंत्री रहे, उनके बड़े बड़े मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली पर खासा प्रभाव पैदा करती रही। जन आंदोलनों की बात करें तो महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन दिल्ली की कुर्सी को डगमगाने में बाकायदा एक ताकत रखता था। आज भी उत्तर प्रदेश सियासी हलचल के लिहाज से देखें तो एक बड़ा प्रदेश है। ये वही प्रदेश है जहां पंजाब से जन्म लेने वाले, महाराष्ट्र में अम्बेडकरवाद और सामाजिक न्याय की पाठशाला में पढ़ने वाले मान्यवर कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की सियासत को अपनी प्रयोगशाला बनाया और देश में पहली बार एक दलित महिला को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचाया। वो मान्यवर कांशीराम की जमीन उत्तर प्रदेश है और आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि बीजेपी वहां केंद्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार में है और उत्तर प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार में। तो उत्तर प्रदेश इस मायने में बहुत खास है, इसलिए जंग लाजिम है। अगर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि 2024 में वो केंद्र में एक बड़ी पार्टी की भूमिका में निभाए, तो इसके लिए उसने एक काम तो ये किया कि विपक्षी दलों के साथ गठबंधन किया। और खासकर अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को सुनेंगे तो आपको एक नई कांग्रेस पार्टी दिखेगी, जिसमें राहुल गांधी के तेवर, उनके मुद्दे बहुत स्पष्टता से भाजपा से देश को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी में कई बार आपको लालू प्रसाद यादव नजर आएंगे, मुद्दे के लिहाज से कह रहा हूं, तो कई बार वो मुद्दे नजर आएंगे जिस पे एक जमाने में लालू, मुलायम, शरद जैसे नेताओं ने जब आंदोलन किया, आवाज उठाई, तो कांग्रेस ने विरोध किया था। जाति जनगणना पर कांग्रेस पीछे हट गई थी, महिला आरक्षण विधेयक में कोटा विदिन कोटा पर कांग्रेस पीछे हट गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने अब इन चीजों को समझा है और बहुत तेवर के साथ ओबीसी, एससी, एसटी को जोड़ने की कोशिश में उनके मुद्दों को बहुत ही बेबाकी से उठा रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अब किस रास्ते पर चल रही है? उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों अजय लल्लू को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। एक जमीन से निकले हुए अति पिछड़े समुदाय के एक नेता, जिनकी आवाज में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की सामाजिक न्याय की आवाज सुनाई देती थी। वो उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस को जिंदा कर दिए थे और आज कांग्रेस पार्टी ने वापस ये देख लिया कि दलित पिछड़े तो जुड़ नहीं रहे। एक तरफ बसपा है, एक तरफ सपा है, अपर कास्ट बीजेपी के साथ है, तो उनमें जो नाराज खेमा है उनमें भी सेध लगाई जाए तो ठाकुरवादी पार्टियां अगर बीजेपी को साबित करते हुए ब्राह्मण और भूमिहारों को अपनी तरफ जोड़ने की कवायद के साथ कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले से अजय राय का स्वागत हुआ, लखनऊ आए, देश प्रदेश के कई जिलों में घूमने लगे और सक्रिय दिखने लगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन उसी बीच में वह सक्रियता अति सक्रियता तक होते हुए ऐसी ऐसी बातें उठने लगी कि जिसने इंडिया गठबंधन के अपने सबसे मजबूत अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर दिया। पृष्ठभूमि बनती है मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जिसमें अखिलेश यादव का दावा अगर माने तो सीटों को घोषणा करने के पहले रात को 1 बजे तक कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और हरदीप सिंह सुरजेवाला जैसे लोग खुद बुलाकर समाजवादी पार्टी को बुलाकर सीटों के बंटवारे पर बात करते हैं, लेकिन अगली सुबह वो अपने प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, गठबंधन टूट जाता है। फिर बयानों का दौर शुरू होता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान दिए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ये गलत की, और उसके बाद एक पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगता है जिसमें फखरुल हसन चांद, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये बिल्कुल उसी बीच में हुआ, अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर। और फिर ये बात सुनने में आई कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। और उस बीच में समाजवादी पार्टी पर हमला करने के क्रम में
वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों को अगर नाम हटाकर आपको पढ़वाया जाए तो आप आंख बंद करके कहेंगे कि यह बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का है। वैसे ही अखिलेश यादव के निजी चरित्र पर हमला करना, वैसे ही उनके पिता तक पहुंच जाना, वही बातें कहना जो बीजेपी कहती है। और उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में यह बात बहुत दीगर ढंग से उठाई जाती है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी पहली बार नेताजी के बाद समाजवादी पार्टी आज की तारीख में उन वंचितों, शोषितों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों को पीडीए हो या जाति जनगणना हो, उनके साथ अब वापस साधने की कोशिश कर रही है। उसके तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तमाम पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित जातियों के और माइनॉरिटी के लोगों, मुसलमानों को लेकर एक नए रूप में ढलते जा रहे हैं। अखिलेश यादव के बयानों में जाति का दंश, हजारों साल का शोषण, शूद्र अगर ढाल न बने तो बीजेपी कभी सरकार में ना आए, हमारा घर गंगा जल से धुलवाकर हमारा अपमान किया, इस तेवर के साथ समाजवादी पार्टी का एक नया अवतार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यह बात मीडिया इस तरह से नहीं बताएगा। मीडिया आज ये बात कभी नहीं बताएगा कि आज की तारीख में पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य कोई है तो बिहार में है, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है। कितना डिबेट आपने इस पर देखी, एक बार विचार करिएगा। मीडिया अब हर लड़ाई को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनाकर पेश करना चाहता है। आज भी कांग्रेस का एक नेता अगर मैं कहूं तो वो राहुल गांधी, जो इस लड़ाई को कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बनाना चाहते, मगर कांग्रेस पार्टी की जो आंतरिक संरचना है वो अजय राय जैसे चेहरों के साथ सामने आ जाती है, जिनके ललाट पर हिंदुत्व का एक ऐसा झंडा, जो सियासी गलियारों में अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो लोग ये कहेंगे कि यह व्यक्ति अपने राजनीति के लिहाज से किस खेमे का रहा है, यह व्यक्ति कैसे भाजपा और इन सारी चीजों की विचारधारा के करीब तक पहुंच जाता है। और उनके बयानों ने इतनी तल्खी पैदा कर दी। और उसके बाद अखिलेश यादव के सामने भी जो परिस्थितियां बनी, अखिलेश यादव ने भी चिरकुट जैसा शब्द का प्रयोग कर दिया। हालांकि एक पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, उनको ऐसे नेताओं के बयान का जवाब देना ही नहीं चाहिए। उनकी बात तो सीधे राहुल गांधी से हो, लेकिन इस बीच में यह तल्खी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी रोकना चाह रही है और अखिलेश यादव ने कहा भी कि उनके बड़े नेता की तरफ से यह बात आई, लेकिन अब यह पोस्टर जो बन गया, इस पोस्टर पर लिखा हुआ है 2024 में राहुल गांधी और 2027 में अजय राय। हालांकि किसी निजी कार्यकर्ता ठाकुर नितांत सिंह नितिन, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और अजय राय। आप गौर करिए, अजय राय का पता नहीं, मतलब जितने फोटो पोस्टर पर लगते हैं उसमें सब पर तिलक त्रिपुंड जरूर रहता है। इससे क्या मैसेज है वो एक अलग बात है। किसानों को एमएसपी, रोजगार, ओपीएस, वृद्धा पेंशन, महिला आरक्षण तुरंत लागू और जाति जनगणना जैसे मुद्दों की बात करते हुए यह पोस्टर कहता है, देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। उत्तर प्रदेश में ऐसे कई छोटे पोस्टर भी लगाए गए, जिन पोस्टरों में साफ तौर पर कहा गया कि सपा अब कमजोर है, सपा को किनारे कर देना चाहिए, उसका कोई जनाधार नहीं है और अब तो 2027 में अजय राय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या यह कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के बिना संभव है? कांग्रेस पार्टी के भीतर से एक खबर यह भी उड़ती दिख रही है कि यह बयानबाजियां समाजवादी पार्टी के खिलाफ यूं ही नहीं है। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत विपक्षी दल है। उसके पास गठबंधन को जोड़ लिए तो तकरीबन 125 विधायक हैं। उसके पास एक बड़ा मजबूत कैडर है, हर जिले में संगठन है, बूथ स्तर की उनकी मीटिंग चल रही है, उनके पास एक विचारधारा है और आज की तारीख में वो अंबेडकरवाद और समाजवाद को एक साथ जोड़कर पीडीए के जरिए, जाति जनगणना के जरिए लोक जागरण करके पूरे प्रदेश में अपनी सक्रियता और बूथ स्तर पर संगठनों को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लगातार अपने ग्राफ को गिरता हुआ देख पा रही है। आज भी इस देश में कद्दावर नेताओं की अगर कोई सूची बनाएंगे तो मेरा मानना है कि सबसे शुरुआती नामों में एक नाम आपको मायावती जी का दिखेगा। आज भी वो हैसियत, वो कद है
बसपा सुप्रीमो का। लेकिन बसपा आंतरिक रूप से कमजोर होती सियासी तौर पर दिख रही है। उसके कैडर आज भी मजबूत हैं, बसपा से मोहब्बत करते हैं, और बसपा को वोट प्रतिशत के लिहाज से कहें तो 2022 के चुनाव में 12% के आसपास तक ही वोट सीमित हुए। 2014 में जब बसपा अकेले लड़ी थी लोकसभा चुनाव तो 0 सांसद थे, और जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो 10 सांसद बसपा के जीते, 0 से 10 पहुंच गए। और उसके बाद भी गठबंधन टूट गया। बसपा प्रमुख ने यह आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। 0 से 10 पहुंचने के बाद यह आरोप लगाया गया था। गठबंधन टूट जाता है, और अब कांग्रेस पार्टी भीतर भीतर यह कोशिश करती दिख नहीं रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी इनके साथ कांग्रेस अलायंस कर ले और समाजवादी पार्टी को किनारे कर दे। इससे इस रणनीति पर चलते हुए ये पोस्टर वॉर हो रहे हैं, ये बयान दिए जा रहे हैं। और आज एक और खबर आपने देखी होगी कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किसी के दुकान में घुस करके 150-200 रुपए चुरा लेना, डकैती 150-200 रुपए की, किताब की चोरी, ऐसे ऐसे सैकड़ों मुकदमे आजम खान पर एक एक दिन में लगा करके, उस आजम खान पर जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी को गिराने और उनको बदनाम करते हुए लगातार जेल में डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही। और भारतीय जनता पार्टी पर बयान देने की बजाय अजय राय आज जाना चाह रहे थे आजम खान से मिलने, लेकिन आजम खान ने इनकार कर दिया कि वो अपने परिवार के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे। इस कदम से भी यह दूरी बढ़ती हुई दिख रही है। और उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर अब माहौल बहुत तेजी से गर्म होता जा रहा है। लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव एक बड़े एलआई पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, उनका संगठन मजबूत है और संगठन के लिहाज से कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अजय राय की जाति के लोग बीजेपी को वोट देंगे कि कांग्रेस को वोट देंगे? अति पिछड़े समुदाय के लोग किसे वोट देंगे? दलित वोट बसपा को जाएगा या कांग्रेस को जाएगा? पिछड़ों का वोट सपा को ज्यादा जाएगा या कांग्रेस को जाएगा? और कांग्रेस पार्टी के भीतर से एक रणनीति और बन रही है कि मुसलमानों को हम अपनी तरफ ले आए, क्योंकि केंद्र के चुनाव में, आम चुनाव में मुसलमान ये मानते हैं कि केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस को छोड़कर के और कोई फिलहाल बीजेपी को हराता हुआ नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस पार्टी की नजर उसी मुसलमान वोट पर है। दलित, मुस्लिम, इन सब को जोड़कर अपने साथ ले लो और समाजवादी पार्टी को किनारे कर दो। एक रणनीति ये चलती है और इसके जरिए उनका फायदा ये होगा, आरएलडी अपने इलाके में रहेगी, बहुजन समाज पार्टी का साथ लेकर दलितों का साथ ले लो, फिर उनको अकेला छोड़ दो, क्योंकि 27 में तो अजय राय मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दलितों का वोट अपनी तरफ ले लो, बसपा कमजोर होते होते एक दिन खत्म हो जाए। आरएलडी को अपने साथ ले लो, वो एक दायरे से बाहर निकलेगी नहीं। मुस्लिम वोट इसके नाम पर हमारे साथ आ गया। तो दलित, मुस्लिम और पिछड़े समुदाय के वोटों को लेकर कांग्रेस पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहती है और अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि उनके लोगों ने यह बात समझा दी है शायद कि अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की कुर्सी पर कांग्रेस नहीं है तो केंद्र में कांग्रेस कमजोर रहेगी। हालांकि इसके बाद भी 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में जीती और केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसी भी सियासी गलियारे की बहस अगर सुनेंगे तो ये बात आपको मिलेगी कि यूं ही नहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उनके पिता को लेकर, उनके कैडर को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दे जो आज भी बीजेपी के लोग शायद नहीं करते हो, जो योगी आदित्यनाथ करते हो, वह टिप्पणी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष करे। इससे यह बात समझ में आती है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की तरफ से जो संयम बरता जा रहा है, और इसीलिए अखिलेश यादव ने अपनी वैचारिक लाइन चुन ली है। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हजारों साल के शोषण की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जितना अत्याचार आजम खान पर हुआ उतना आज तक आजाद भारत में किसी नेता पर नहीं हुआ। आजम खान को बदनाम करने में कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी के पैटर्न पर खड़ी है कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, जबकि आप अगर करीब से देखेंगे तो सारे मुकदमे लड़ने से लेकर, सारे परिवार की मदद से लेकर,
आजम खान के कहने पर एमएलसी तक बनाने और राज्यसभा का टिकट देने में कहीं भी ऐसा आप नहीं पाएंगे कि आजम खान ने कुछ कहा हो और समाजवादी पार्टी ने वो बात न मानी हो। आप उत्तर प्रदेश के अगर होंगे तो आप इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। फिर एक सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या जिस तरह से भाजपा क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है, क्या कांग्रेस पार्टी वैसे ही क्षेत्रीय दलों को खत्म नहीं करना चाहती? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं दिखता जैसे कोई सामंत हो, सैकड़ों साल तक उसने एक जमीन कई बीघा उसको कब्जा रखा हो और जब कभी देखे उस सामंत को वो जमीन देखकर बार बार कलेजे में हुक उठती हो, यार ये जमीन तो कल तक मेरी थी। फिर कोई कांशीराम आ गया, वो उधर चले गए दलित। कोई मुलायम सिंह यादव आ गया तो वो ओबीसी, मुसलमान और किसान सपा के साथ चले गए। कोई जयंत चौधरी, कोई अजीत चौधरी, कोई चौधरी चरण सिंह आ गया तो ये पश्चिमी यूपी के हमारे कद्दावर लोग उधर चले गए, आरएलडी की तरफ चले गए। फिर उसको लगता होगा कि इन अपनी जमीन को वापस ले आओ, क्षेत्रीय दलों को कमजोर करो। इसीलिए तो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया आजम खान पर, जो आज बीजेपी कर रही है, क्या कल वो कांग्रेस नहीं की थी? क्या मायावती पर एनआरएचएम घोटाला जो था, स्वास्थ्य मंत्रालय का जो घोटाला था, बाबू सिंह कुशवाहा अगर आपको याद होंगे, चंद्रदेव करेली याद होंगे, तो आपको पता होगा कि 2010-11 के आसपास क्या यही ईडी सीबीआई जो आज बीजेपी कांग्रेसियों पर भेज रही है, यही ईडी सीबीआई कांग्रेस ने नहीं भेजा था? क्या कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के मुकदमे लालू प्रसाद हो, मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, इन पर सबसे ज्यादा हमले किसने किए थे? कांग्रेस ने किए। इन पर जांच बिठाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और यही बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं। तो कल्पना करिए कि अजय राय जो काम कर रहे हैं वो गठबंधन को जोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? और इससे अगर सपा और कांग्रेस दोनों ऐसे लड़ते रहे तो क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर विपक्षी गठबंधन को कुछ हासिल होने वाला है क्या? अगर सपा बसपा गठबंधन मिलकर के 2019 में केवल 15 सीट जीत पाया तो बसपा, कांग्रेस और ये सब मिलकर के कितनी सीटें जीतेंगे? ये भी आप सोच कर देखिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सब आपस में लड़ करके कमजोर हो जाएं और ये सब बीजेपी के इशारे पर होता चला जाए? और इन सारी लड़ाइयों में सबका नुकसान है और फायदा किसी का है तो केवल और केवल बीजेपी का है। और नुकसान है तो उनका नुकसान है जो संविधान बचाना चाहते हैं, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हैं। इस बात को समझिए, बारीकी से समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्यों यह किया जा रहा है। क्या पीडीए का जवाब कांग्रेस पार्टी देना चाहती है? क्या जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी जैसा बोलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान देते हैं, क्या आपने कांग्रेस पार्टी के भीतर रायपुर अधिवेशन में 50% गैर सवर्णों को आरक्षण देने के बाद कोई काम ऐसा देखा? आज मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे राहुल गांधी में एक ईमानदारी दिखती है, मुझे अखिलेश यादव में एक ईमानदारी दिखती है, मुझे जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद में एक ईमानदारी दिखती है और यह दिखता है कि ये सब मिलकर संविधान बचाना चाहते हैं, वंचितों शोषितों को बचाना चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं। अजय राय के मुंह से कभी आपने ये सब बात सुनी क्या? कांग्रेस पार्टी किस दिशा में खड़ा होना चाहती है और खासकर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी होना चाहती है? ये सवाल लोग पूछेंगे। उम्मीद है कि एक दूरदर्शिता के लिहाज से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा के प्रमुख नेता इन खाइयों को पाट लेंगे, मगर बयानों के तीर इतने चले जा रहे हैं कि शायद अब इस खाई को दिल से पाट पाना मुश्किल होता जाएगा। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।